सो देखिएगा फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है गियासुद्दीन बलबन, स्लेव डायनेस्टी, ममलुक वंश जिसको हम बोलते हैं। ओके, गुलाम वंश से संबंधित था और जो सल्तनत काल था फ्रेंड, ये 1206 से 1290 तक इसका पीरियड रहा और इसी पीरियड में गियासुद्दीन बलबन अपना शासन करता है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में कई सारे फैक्ट बनते हैं, उन्हीं फैक्टों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, जो ये स्लेव डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी या ममलुक वंश जिसको गुलाम वंश, इसको ममलुक वंश बोलते हैं, ये 1206 से 1290 तक इसका पीरियड रहा, इसी को सल्तनत काल के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये गियासुद्दीन बलबन का जो शासन 1266 में ये गद्दी पर बैठता है एंड 1287 तक इसका शासन काल रहा। ओके, ममलुक डायनेस्टी का ये 9वें नंबर का सुल्तान था, इससे पहले 8 सुल्तान बन चुके थे। ओके, ये 9 में था। और जो जस्ट इससे पहले जो सुल्तान था फ्रेंड बलबन के पहले, नसरुद्दीन महमूद था। ओके, जो इसका पीरियड था 1246 से 1265 तक, और इसकी हत्या करके फ्रेंड कौन बैठता है? गियासुद्दीन बलबन। ओके, आप गियासुद्दीन बलबन फ्रेंड जो नसरुद्दीन था, इसी के टाइम पर ये पीएम का पद ग्रहण किया था। जब ये शासन कर रहा था, कौन? महमूद जब शासन कर रहा था, तो इसके टाइम पे ये पीएम था। ओके, तो इसकी हत्या करके ये 1266 पे गद्दी पर बैठता है। ओके, तो देखिएगा अब जो ये फ्रेंड गियासुद्दीन बलबन, इसका जो फुल नेम है, तो आप फुल नेम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहाउद्दीन। ओके, एंड इसको एक टाइटल दिया गया था। इसको एक टाइटल किसने दिया था? नसरुद्दीन, जो फ्रेंड नसरुद्दीन महमूद था, इसको एक टाइटल दिया था, तो उस टाइटल को भी आप ध्यान रखेंगे। उस टाइटल का नेम था फ्रेंड, ठीक है, का। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब जो ये फ्रेंड जो अपना गियासुद्दीन बलबन हुआ फ्रेंड, इसने अपने शासन पे काफी फेमस हुआ, क्योंकि कुछ इसने ऐसे वर्क किए जो इसके शासन काल में इसको जनता के प्रति काफी फेमस करता है एंड इसको नॉलेज था, क्योंकि फ्रेंड ये अपने शासनकाल पे कई ऐसे जो शासक थे उनको इसने खुद गद्दी पर बैठाया था, तो इसको काफी एक्सपीरियंस था शासन चलाने का, जिसके कारण से ये अच्छा खासा शासन चलाता है एंड कुछ ऐसे कार्य करता है जो जनता भी इससे नाराज होती है एंड ये अपने फेमस भी काफ़ी होता है। तो हम सारा ये पॉइंट इसी के ऊपर कवर करने वाले हैं कि इसका शासनकाल इसने कैसे चलाया एंड जो अदर फैक्ट है सभी रिलेटेड मैं इस वीडियो के बताने वाला हूँ। देखिएगा, तो जिसका मेन पॉइंट है यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं मेन पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। जो हमारा मेन टारगेट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही डिस्कस करना है। ओके, तो देखिएगा, जब ये सल्तनत काल के अंतर्गत 9वें नंबर का सुल्तान गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठता है फ्रेंड 1266 पे, तो सबसे पहले इसने एबॉलिश ऑफ दल चलीसा का अंत करता है। दल चलीसा क्या है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो दल चलीसा का अंत करने वाला कौन था फ्रेंड? तो ध्यान रखेंगे, गियासुद्दीन बलबन। ये क्यों करता है इसका अंत, ये रीजन जान लीजिए। देखिएगा, जो गियासुद्दीन बलबन था फ्रेंड, इसको काफी नॉलेज था, क्योंकि ये दल चलीसा में पहले से जुड़ा हुआ था। जो रजिया थी, इसको दल चलीसा का मेंबर बना के रखा था, ठीक है, तो ये इसके दल चलीसा के अंदर तक बात जानता था। दल चलीसा एक ऐसा ग्रुप था फ्रेंड जो किसी भी शासन को गद्दी पर बैठाता था और उसको गिराता था। ओके, तो ये बलबन को ये मालूम था कि जब तक मैं इसको एंड नहीं कर देता या कि इसका विनाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपने जो शासक है उसको अच्छे से नहीं चला सकता। किसी न किसी प्रकार का इसको डर था कि ये दल चलीसा कहीं ना कहीं आपको मुझे दागा कर सकता है, तो इसने सबसे पहले जब शासन पे बैठा तो इससे दल चलीसा का ही एंड कर दिया, सभी को मरवा दिया। ओके, तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा कि दल चलीसा का अंत किसने करवाया? तो बलबन। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट था फ्रेंड, इसने क्या किया अपने राज शासन में? अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए इसने क्या किया? पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन, इसने लौह रक्त की नीति अपनाई। लौह रक्त होता क्या फ्रेंड? इसने क्या किया कि जो इसके प्रतिद्वंदी थे, जो इसके प्रति आवाज उठाता, उसको डायरेक्ट उसके सिर कलम करवा देता था, डायरेक्ट उसको मरवा देता था, जिसके कारण से ये काफी फेमस हुआ और इसी की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड आयरन पॉलिसी। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, जो नेक्स्ट इसका पॉइंट था, सिजदा एंड पैबोस। सिजदा एंड पैबोस प्रथा का इसने स्टार्टिंग की। सिजदा क्या था फ्रेंड? सिजदा था फ्रेंड जो सुल्तान था उसके सामने अपना सिर झुकाना। ओके, और पैबोस का मतलब उसके पैरों से किस करना, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, उसके पैरों को किस करना पैबोस के अंतर्गत आता है। ओके, तो सिजदा और पैबोस से जो प्रथा थी, इसको किसने इंप्लीमेंट किया? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बलबन। ओके, नेक्स्ट जो इसने काम किया, नौरोज फेस्टिवल। नौरोज फेस्टिवल को भी इसने अपने शासनकाल में आरंभ किया। तो नौरोज फेस्टिवल जो आरंभ करने वाला कौन है? तो बलबन ही। ओके, इस बात को भी ध्यान रखें। देखिए, अगला जो इसका पॉइंट है, फेमस पोएट। इसके कार्यकाल में कुछ पोएट थे, कवि थे, और यहाँ से भी एग्जाम में हमारे प्रश्न बन जाता है। जैसे देखिए, इसके जो फेमस कवि थे अमीर खुसरो एंड अमीर हसन हुए। ओके, 1287 में जब बलबन अपने शासनकाल की अच्छी बागडोर संभाल रहा था, उसी समय पर मंगोल आक्रमण होता है फ्रेंड। ये मंगोलों से कई बार आक्रमण किया और काफी सफल हुआ, लेकिन 1287 की बात है, इसका बेटा शहजादा
शहजादा मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। जब मंगोल आक्रमण में मारा जाता है तो यहीं पर बलबन को पता चलता है, जिसके कारण से बलबन इससे बहुत ही टूट गया था और इतनी इसको एक पुत्र वियोग हो गया कि मेरा पुत्र मर गया, जिसके कारण से बलबन की पुत्र वियोग के कारण मृत्यु हो जाती है 1287 में और यहीं से इसका शासनकाल क्या होता है, एंड होता है। तो देखिएगा पुत्र वियोग से मरने वाला शासक कौन था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कौन था, बलबन था। ओके फ्रेंड।